एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी खबरों के बारे में आज जानते हैं। 36,590 को जैसे ही नियुक्ति पत्र मिला, थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी परेशान है कि हमको भी नियुक्ति पत्र फटाफट मिल ही जाए। फिलहाल उनको बता दूं मैं कि इसी महीने से उनकी कवायद शुरू हो जाएगी। 12 दिसंबर के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितनी सीटें एक्चुअल खाली हैं। फिलहाल सीटों का कुछ एक अट्रैंडम डेटा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन वह एक फिक्स डेटा नहीं है, जो कि 12 दिसंबर के बाद ही कुछ आइडिया लग पाएगा। तो खाली पदों पर नियुक्ति के लिए तीसरी सूची जारी करने की मांग की गई है। पहली काउंसलिंग में 31,277 वाले में 3 से 3,500 के आसपास सीटें खाली थीं। सेकेंड काउंसलिंग के लिए बताया जा रहा है अभी 1,500 के आसपास सीटें खाली हैं। 1,500 से 2,000 के आसपास सीटें खाली हैं। फिलहाल सीटें कितनी खाली हैं अभी यह पूरा कंफर्म नहीं है। कुछ 1,500 कह रहे हैं, कुछ 2 कह रहे हैं, कुछ 2,500 सीटें कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 से 6,000 के बीच लिखा हुआ है कि 5 से 6,000 के बीच सीटें खाली हैं। यह मात्र अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि पता होगा 9, 10, 11 तारीख को पुनः काउंसलिंग होने वाली उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका डेटा कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया था सर्टिफिकेट वगैरह में, या कुछ और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। 12 दिसंबर को उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो कितने लोग इस काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए, वह डेटा भी बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद पता चल पाएगा। हम शुरू से अपने वीडियो में बताते आए हैं कि 7 से 7,500 के आसपास सीटें खाली होंगी, लेकिन इसमें वो अभ्यर्थी भी थे जो 9, 10, 11 को काउंसलिंग कराने वाले हैं। तो कितने लोगों की काउंसलिंग होने वाली है उसके बाद पता चल पाएगा एग्जैक्ट कितनी सीटें खाली हैं। उसी को देखते हुए यहाँ 5 से 6,000 लिखा हुआ है। फिलहाल आप मान के चलिए 6,000 से ऊपर ही रहेगा, क्योंकि 1 से 1,500 ही शायद इसमें अभ्यर्थी आ पाएँ, शायद उतने भी ना आ पाएँ। यह एक राम डेटा है और कंफर्म आपको 12 तारीख के बाद पता चल जाएगा। तो जितने लोग इस अफवाह में थे कि थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी, काफ़ी सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा था कि थर्ड काउंसलिंग नहीं होने वाली है, सरकार अब आगे नहीं करेगी। अरे क्यों नहीं करेगी? जब तक 69,000 भर नहीं जाएगा तब तक करेगी सरकार। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 2 नवंबर को सतीश द्विवेदी ने कहा था जब तक सभी पद नहीं भर जाते काउंसलिंग जारी रहेगी। तो तीसरी काउंसलिंग के लिए सूची जारी करके परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति का मौका मिले, ऐसा अभ्यर्थियों ने मांग किया है। अब यह मांग कब तक पूरी होती है? फिलहाल जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि सरकार चाह रही है जल्दी जल्दी वैकेंसी खत्म हो और जल्दी से नई वैकेंसी निकाली जाए। वहीं एलटी ग्रेड एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के लिए टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता परीक्षा में जो चयनित हो गए हैं, ऐसे में जो पद खाली हैं उनके सापेक्ष कम मेरिट के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए, अभ्यर्थियों ने मांग की है। और एलटी ग्रेड की वैकेंसी एक आने वाली है, भी आप आगे वीडियो में देखेंगे। टीजीटी पीजीटी जो आया था 2020 में, उसका नोटिफिकेशन जो कैंसिल हुआ था वो भी जल्द ही हो सकता है 15 तारीख के आसपास उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। और बात रही अगर शिक्षक भर्ती में 69,000 वाले में, इसमें जो दिव्यांग अभ्यर्थी थे 4% आरक्षण की मांग कर रहे थे, जो कि उनकी मांग एकदम सही थी, उनको मिलना ही चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट इनकी भी सीटों को काट करके दूसरे को दे दी, यानी कि 4% जो इन्हें मिलना चाहिए सीट, इनके भी अधिकारों का हनन हुआ है एमआरसी वाले अभ्यर्थियों की तरह। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं अपनी सीटों को ज़्यादा नंबर होते हुए भी खो रहे हैं, जबकि ये लोग अगर एकजुट तो थे, लेकिन जितने लोग और भी जुड़े हुए इनसे हैं, क्योंकि एकता में बल होता है, सभी लोग जुड़े और सरकार से मांग करें, ज़रूर आपकी सीटें दी जाएंगी, चाहे जहाँ से दी जाए। जैसे आपसे छीनी गई है, जैसे दूसरे को दी गई है, उनसे छीन के आपको ज़रूर दी जाएगी। बात करें रेलवे में, तो आपको पता होगा एनटीपीसी का फॉर्म निकला था, आइसोलेटेड का निकला था जिसे मिनिस्ट्रियल लेवल पे पोस्ट पे कहते हैं, और एक ग्रुप डी का निकला था। तो आपको बता दें एनटीपीसी का आपको पता ही होगा दिसंबर के लास्ट से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। आइसोलेटेड के लिए ये जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहे हैं 15 से 18 दिसंबर के बीच। 15,500 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। फिलहाल ये प्रयागराज का डेटा 126 पदों की परीक्षा होगी। पीसी के एग्ज़ाम है वो दिसंबर के लास्ट से प्रारंभ हो जाने हैं। जैसे एनटीपीसी खत्म होगा तुरंत आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। बात करें माध्यमिक कॉलेजों में 8166 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। पिछली बार आपको पता ही होगा यूपी पीएससी ने एग्ज़ाम कराया था एलटी ग्रेड का 2018 में। 2020 में जाकर के वो वैकेंसी फाइनल हुई है। कुछ लोग अभी भी कहीं न कहीं अटके हुए अभ्यर्थी बचे हुए हैं। हिंदी और सामाजिक विज्ञान 2 सब्जेक्टों पर ग्रहण लगा था, वो भी लास्ट में इसके भी चरण पूरे हो गए हैं। अभ्यर्थी अपने अपने विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। 8166 ये जो वैकेंसी है, अध्याचन जब मांगा गया था लगभग 6 से 7,000 के आसपास अध्याचन आए थे। कुछ और अध्याचन आए थे जिसमें 8166 पोस्ट दिख रहे हैं। फिलहाल ये सीट और बढ़ेंगे, लगभग 10,000 के आसपास माध्यमिक कॉलेजों में, यानी कि एलटी ग्रेड के फॉर्म्स आएंगे। तो जो लोग भी एलटी ग्रेड में भाग्य आजमाना चाहते हैं उनके लिए भी लगभग 10,000 फॉर्म आ रहा है। टीजीटी पीजीटी आपका आने वाला है, जब उसका फिर एक बार नोटिफिकेशन जारी हो जाए। फिर प्राइमरी शिक्षक की भरमेंट कर रही है कि 51,000 वैकेंसी निकालेंगे, जबकि
जितने छात्र हैं वो कह रहे हैं कि 97,000 वैकेंसी निकाली है। आपको पता होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 4500 पोस्ट निकलने वाले हैं, वो जितने भी अन्य पोस्ट होते हैं और भी ग्रुप डी वगैरह के इसी शिक्षा विभाग में, वो सब भी निकलने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं सब अटक रहे हैं, उनको बाद में जरूर निकाला जाएगा। वहीं आप ये जानना चाहें कि वैकेंसी कब निकलेगी, तो योगी जी ने कहा है टीकाकरण जैसे ही शुरू होगा तुरंत ही भर्तियों में तेजी आ जाएगी, वैकेंसी जल्दी जल्दी निकाला जाएगा, क्योंकि लगभग ज़्यादा लोगों का ड्यूटी इसमें लगा दिया जाएगा टीकाकरण करने के लिए, इसीलिए ये कहा जा रहा है। अगर बात करें अध्यापकों की, अध्यापक ट्रांसफ़र कराने के लिए, तो योगी जी ने पहले ही कह दिया नियुक्ति पत्र देते समय कि 2 साल आप मत सोचिए किसी तरह का ट्रांसफ़र वगैरह कराने। तो थर्ड काउंसलिंग की प्रतीक्षा कर रहे सभी अभ्यर्थियों को एक बार फिर कहना चाहता हूं कि आप प्रतीक्षा में लगे रहें। 12 तारीख के बाद आपको कुछ एक रफ आइडिया मिल जाएगा। एकदम एग्जैक्ट आइडिया तो तभी मिलेगा जब सरकार द्वारा शासनादेश में वो चीज़ें जारी की जाएंगी कि इतनी इतनी सीटें हमारे पास खाली हैं, सब कुछ जब कंफर्म हो जाएगा। फिलहाल एक रा डेटा आपको लगभग पॉइंट वाइज मिल जाएगा कि 12 दिसंबर के आसपास कि कितनी सीटें खाली हो सकती हैं। और थर्ड काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी जितने भी करवाने वाले हैं, जो लोग भी कट ऑफ जो पिछली बार गया था उससे 1 से 1.5 नंबर के आसपास अगर वो नीचे हैं तो अपने आप को सेफ माने, उनको चांस मिल सकता है। तो जिनके भी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि मान के चलिए अगर दिसंबर में शुरू होगा तो जनवरी आ जाएगा या दिसंबर लास्ट आ जाएगा काउंसलिंग कराते कराते, तो दिसंबर के लास्ट होगा, क्योंकि अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 1 जनवरी को नियुक्ति पत्र दिया जाए, यानी कि 1 जनवरी वो मनाना चाहते हैं 2021 वाला नियुक्ति पत्र को लेते हुए। तो ये उनकी मंशा पूरी हो पाती है कि नहीं, ये तो अब गवर्नमेंट के तेज़ी के ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल देखिए, अच्छा है अगर उन्हें मिल जाए कम समय में ही तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और शेष जो बच्चे अभ्यर्थी रहेंगे, हो सकता है इसके बाद भी अभ्यर्थी बच जाए तो वो लोग अगली काउंसलिंग में उनको मौका मिलेगा। 4th काउंसलिंग भी हो सकती है। फिलहाल अभी इसकी बात नहीं करते हैं। 3rd काउंसलिंग जैसे ही क्लियर हो जाएगा तुरंत पता चल जाएगा कि 4th काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। फिलहाल अगर सीट एक भी बचेगी तो 4th काउंसलिंग जरूर होगी, क्योंकि आपको प्रयागराज में पता होगा, प्रयागराज में 3 अभ्यर्थी थे केवल काउंसलिंग कराने वाले अब की, जबकि 2 अभ्यर्थी ही पहुँचे और दोनों की ही काउंसलिंग कराई गई। तो जहाँ एक रहेंगे एक की काउंसलिंग होगी, तो आपको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। 69,000 को पूरी तरह से भरने का इरादा है सरकार का। सभी अभ्यर्थी ये चाहते हैं सीटें भरें, सीट बचा रहेगा तो कोर्ट चले जाएंगे, और सीट इसलिए सरकार भरना चाहती है। 2018 की 68,500 की वैकेंसी में आरक्षित वर्ग के लिए 60 नंबर और अनारक्षित वर्ग के लिए 67 नंबर जो थे क्वालिफाइंग मार्क्स थे, और इसी को कट ऑफ भी कहिए, क्योंकि अभ्यर्थी कम पड़ गए थे। लगभग 22 से 23 हज़ार अभ्यर्थी संख्या में कम पड़ गए थे जो इस वैकेंसी को फुलफिल नहीं कर पाए, जिसको देखते हुए 60 और 67 के जो बॉर्डर पे था उनका भी चयन हो गया था, कोई बचा हुआ नहीं था। इसी तरह अगर किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में अगर मान लीजिए 56 अंक मिलते हैं, अगर वह 4 प्रश्नों को कहता है गलत है, उसके भी नंबर मिलने चाहिए, तो उसके 60 नंबर हो जाएंगे, जिससे वह नियुक्ति पत्र पा जाएगा। इसको देखते हुए अभ्यर्थी कोर्ट चला गया। एक अभ्यर्थी था, यहाँ आप देख सकते हैं डिटेल्स कि एक अभ्यर्थी था और 2018 की ही परीक्षा में 56 नंबर उसे मिले थे जब रिजल्ट आया था। फिर वह कोर्ट गया, कोर्ट से आदेश आया कि पुनर्मूल्यांकन किया जाए, तो 58 नंबर मिला, यानी कि 2 नंबर और बढ़ गए, जबकि उसे 4 नंबर चाहिए थे। फिर क्या हुआ, फिर कोर्ट में गया और फिर से पुनर्मूल्यांकन कराने के लिए आदेश आया, फिर अब की घट के नंबर उसका 57 हो गया। अब इसी पे मामला गड़बड़ हो गया। इसको देखते हुए अभ्यर्थी फिर कोर्ट गया और 17 तारीख को फिर इसकी डेट लगी है, 17 दिसंबर को। फिलहाल इसको नियुक्ति पत्र आप मान के चलिए मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि 4 क्वेश्चन अगर गलत थे, 4 क्वेश्चन के उसे नंबर नहीं मिले थे, तो उसे ज़रूर मिलेंगे। आपको हम बता दें 69,000 में भी यही हुआ है, और अभ्यर्थी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, शायद आगे चल के ध्यान देंगे। अभ्यर्थी जो लोग 90 एवं 97 के कट ऑफ पे, इसे पासिंग मार्क कहिए, कट ऑफ दूसरा चीज़ होता है जो इस समय चल रहा है, तो अभ्यर्थी इसे कट ऑफ ही बोलते थे, तो कट ऑफ के लैंग्वेज में ही जानिए, लेकिन इसका नाम पासिंग मार्क रखिएगा आप लोग। तो 90-97 के जो बॉर्डर पे थे, यानी कि जो 1, 2 या 3 नंबर कम थे, इस 90 और 97 अपने अपने कैटेगरी के पासिंग मार्क्स हैं। तो 3 प्रश्न आपको पता होगा हिंदी साहित्य के जो सरकार द्वारा निकाले गए थे पीएनपी द्वारा, उसमें से कुछ को जो लोग गलत किए थे उन्हीं को 3 नंबर मिले थे, जबकि जो लोग गलत किए थे तीनों क्वेश्चन उनको भी किसी को 1 नंबर, किसी को 2 नंबर, किसी को 3 नंबर और किसी को ये तीनों नंबर नहीं मिले थे। बहुत सारे अभ्यर्थी इसी वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में देखिएगा, वो लोग ज़रूर कमेंट करेंगे कि हाँ मेरा भी 1, 2, 3 नंबर ज़रूर कम है, हमें नहीं मिला है। कुछ को कुछ ही नंबर इसमें से मिल पाए हैं, किसी किसी को तीनों नहीं मिले हुए हैं। तो जो अभ्यर्थी अगर 90 के वह पासिंग मार्क पे, अगर वह 87 है, 3 नंबर मिले तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसे 97 वाले के जो लोग 94 पे लटके हुए हैं उन्हें भी 3 नंबर मिल जाने से वो लोग
क्वालिफाई हो जाएंगे और शायद उनके एकेडमिक मेरिट अगर सही हो, अच्छी हो, तो शायद उन्हें मौका कहीं ना कहीं किसी काउंसलिंग में मिल जाना चाहिए था। जिसको देखते हुए अभ्यर्थी कितनी संख्या में 1, 2, 3 नंबर से लटके हुए हैं, तो 1, 2, 3 नंबर से लटके हुए सभी अभ्यर्थियों को एक बार इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप ये जो आप डिटेल्स देख पा रहे हैं सामने, इस अभ्यर्थी ने प्रयास किया और जाकर के इसका नंबर लगभग करीब पहुंच रहा है और ज़रूर ऐसा माना जा रहा है, ऐसा आशा है कि ये 4 नंबर जो इसको मिलने थे वो मिलेंगे और इस अभ्यर्थी के 60 नंबर हो जाएंगे और इसे नियुक्ति मिल जाएगी। तो जिन भी अभ्यर्थियों का 1, 2, 3 नंबर कम है वो लोग ज़रूर प्रयास करें, एक बार कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट का सहारा लीजिए, सब लोग एकजुट हों। और जितने लोग भी 90 वाले 87 पर हैं या 97 वाले 94 पे हैं, तो ऐसे लोग एक बार प्रयास कर सकते हैं। प्रयास करने में क्या जाता है, एक बार कोर्ट का सहारा लें और सब लोग मिलजुल के रहेंगे तो ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है। तो इस तरह आप एक बार प्रयास कर सकते हैं, हो सकता है आपका प्रयास सफल हो जाए, ज़्यादा लोगों का हो जाएगा और वो लोग भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।